हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हैक्स बाय दिग्विजय। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो आप अपने घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ बात करते हुए यूज कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस के लिए आपको ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है, ये रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, बस आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है और यूज करना है। तो चलिए इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कहना है कि मैं घर पर हूं तो आप सेंटेंस यूज करेंगे आई एम एट होम। आई एम एट होम, बहुत सारे लोग यहां पर मिस्टेक करते हैं, घर के अंदर है मतलब आई एम इन होम कहते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको यूज करना है आई एम एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कृपया ये दरवाजा बंद करिए, सो प्लीज क्लोज द डोर। क्लोज द डोर, अगर आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज कह रहे हैं मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू। मुझे भूख लगी है, तब आप कहते हैं आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। फिर क्या आपको प्यास लगी है, सो आर यू थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, तो क्या आप प्यासे हैं या क्या आपको प्यास लगी है, तो हम कहेंगे आर यू थर्स्टी। मैंने खाना बनाया है, आई हैव कुक्ड फूड। आई हैव कुक्ड फूड, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। आई हैव कुक्ड फूड फॉर यू, मैंने हम सब के लिए खाना बनाया है, सो आई हैव कुक्ड फूड फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहां पर हम मदद मांग रहे हैं, सकते हो के लिए वर्ड यूज होता है कैन, तो सेंटेंस बनेगा कैन यू हेल्प मी। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए भी मदद मांग सकते हैं, जैसे खाना बनाने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, सो कैन यू हेल्प मी फॉर कुकिंग फूड। या क्या आप मेरी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं, सो कैन यू हेल्प मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, क्या तुम्हें बाथरूम जाना है। ठीक है, सो डू यू नीड टू, जब जरूरत होती है किसी काम के लिए तो फिर नीड टू लगाते हैं, सो डू यू नीड टू गो टू द बाथरूम। ठीक, फिर है, मैं अभी सोने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्लीप, अभी के लिए वर्ड यूज हुआ है नाउ। आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। नेक्स्ट है, क्या तुम टीवी देखना चाहोगे, सो डू यू वॉन्ट टू वॉच मूवी। डू यू वॉन्ट टू वॉच मूवी, क्या आप मूवी देखना चाहते हो या क्या आप मूवी देखना चाहोगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे ही 10 और सेंटेंसेस हैं। क्या तुम मेरे लिए पानी लाओगे, विल यू गेट मी वाटर। विल यू गेट मी वाटर, क्या तुम मेरे लिए पानी लाओगे। ठीक, फिर है, मेरे पास बहुत काम है। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत सारा काम है, तो आप कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। ये जो लॉट ऑफ है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। फिर है, क्या तुम मेरे लिए खाना तैयार कर सकते हो। ठीक, मतलब आप अगर बिजी हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप किसी दूसरे को पूछ रहे हो कि क्या तुम मेरे लिए खाना प्रिपेयर कर सकते हो, सो कैन यू। सकते हो के लिए हमने पढ़ा है कैन। ठीक है, ये बेसिकली मॉडल वर्ड्स है, हमने मॉडल पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। कैन यू प्रिपेयर फूड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी देर के लिए समय है, मतलब मुझे उसके बाद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना है, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा, सो मेरे पास थोड़ी देर के लिए समय है। आई हैव, जब मेरे पास वर्ड के लिए हम हैव का यूज करते हैं, हमने इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आई हैव सम टाइम फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए मेरे पास थोड़ा सा समय है, सो आई हैव सम टाइम फॉर अ वाइल। क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना सकते हो, जैसे क्या तुम मेरे लिए खाना प्रिपेयर कर सकते हो, वैसे ही क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना सकते हो, क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो, क्या तुम मेरे लिए जूस बना सकते हो। सो बस आपको इस वर्ड को रिप्लेस करना है। कैन यू मेक कॉफी फॉर मी, कैन यू मेक टी फॉर मी, कैन यू मेक जूस फॉर मी, कैन यू मेक पास्ता फॉर मी। आप किसी भी वर्ड को यहां पर फिट कर सकते हैं। ठीक है, किसी से कुछ बनाने के लिए अगर आपको कहना है तो मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। ठीक है, जरूरत के लिए वर्ड यूज करते हैं नीड, सो आई नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। ठीक है, मुझे तुम्हारे बाइक की जरूरत है, आई नीड योर बाइक। ठीक, नेक्स्ट है, क्या तुम बाजार जाना चाहोगे, सो डू यू वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। ठीक है, क्या तुम बाजार जाना चाहोगे, क्या तुम मॉल जाना चाहोगे, डू यू वॉन्ट टू गो टू द मॉल। ठीक है, क्या तुम मूवी देखना चाहते हो या मूवी देखना चाहोगे,
या मूवी देखना जाना चाहोगे, सो डू यू वॉन्ट टू गो टू मूवी, डू यू वॉन्ट टू वॉच मूवी, क्या तुम मूवी देखना चाहते हो। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस के लिए आप इसी तरीके का सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अब अगर किसी को कुछ पूछना है, सो आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नेक्स्ट है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, ठीक है, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, कैन यू हेल्प मी। नेक्स्ट इज, मैं तुम्हें यहां बुलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें यहां बुलाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कॉल यू हियर, ठीक है, आई वॉन्ट टू कॉल यू हियर, मैं तुमसे वहां मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू देयर, मैं तुमसे मॉल में मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू एट मॉल, ठीक। चलिए अब है नंबर 21, क्या तुम मेरे साथ पार्क जाना चाहोगे, सो क्या होगा, डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्क विथ मी, मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ मॉल जाना चाहोगे, सो डू यू वॉन्ट टू गो टू द मॉल विथ मी। सो आप वर्ड्स चेंज करके नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, मुझे उससे मिलने की बहुत ख्वाहिश है, सो आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम। फिर क्या तुम मेरे लिए सब्जी लाओगे, विल यू गेट वेजिटेबल्स फॉर मी, विल यू गेट वेजिटेबल्स फॉर मी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। फिर क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी, देखिए ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे ही हैं, डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी, डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्क विथ मी, ठीक। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें यहां देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी यू हियर, आई वॉन्ट टू सी यू हियर, मैं तुम्हें वहां देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी यू देयर। फिर क्या तुम मेरे लिए रस्सी लाओगे, विल यू गेट अ रोप फॉर मी, ठीक है, क्या है, रोप। क्या तुम मेरे लिए कॉफी लाओगे, विल यू गेट अ कॉफी फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए नोटबुक लाओगे, विल यू गेट अ नोटबुक फॉर मी। फिर मुझे तुमसे मिलने का मन हो रहा है, आई फील लाइक मीटिंग यू, मन हो रहा है तो फील, आई फील लाइक मीटिंग यू। फिर क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे, डू यू वॉन्ट टू हैव फूड विथ मी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ईट वर्ड का यूज करते हैं, तो ध्यान रखेंगे हम खाने के साथ हैव वर्ड का यूज करते हैं फॉर्मली। सो डू यू वॉन्ट टू हैव फूड विथ मी, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगे, सो डू यू वॉन्ट टू हैव कॉफी विथ मी, ठीक। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें यहाँ जरूरत है, मुझे तुम्हारे यहाँ जरूरत है, सो आई नीड यू हियर, ठीक है, सो मैं नहीं, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है, थोड़ा सा चेंज, आई नीड यू हियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो, सो कैन यू मेक टी फॉर मी, कैन यू प्रिपेयर टी फॉर मी, कैन यू मेक टी फॉर मी। फिर मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। फिर क्या तुम मेरे लिए दूध लाओगे, विल यू गेट मिल्क फॉर मी। कुछ भी चीज मंगाना है ना, तो आप ये वाले सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक। नेक्स्ट इज, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, सो डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी, डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी। किसी भी काम को कराने के लिए आप ये सेंटेंस यूज करिए। फिर मुझे तुमसे बहुत प्यार है, सो आई लव यू वेरी मच, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्या तुम मेरे लिए इंटरनेट चला सकोगे या चला सकते हो, सो कैन यू यूज द इंटरनेट फॉर मी, कैन यू यूज द इंटरनेट फॉर मी। फिर मैं तुम्हें यहां देखना चाहती हूं, सो आई वॉन्ट टू सी यू हियर, आई वॉन्ट टू सी यू हियर। फिर क्या तुम मेरे साथ बाइक पर सवारी करना चाहोगे, सो डू यू वॉन्ट टू राइड अ बाइक विथ मी। बाइक की सवारी के लिए हम यूज करते हैं राइड अ बाइक। फिर मुझे तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है, सो आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, अब है मैं आज शाम को आपसे मिलूंगा। जब आप किसी से मिलने के लिए कहते हैं, सो आई विल सी यू दिस इवनिंग, आई विल सी यू दिस इवनिंग, आई विल मीट यू दिस इवनिंग, मतलब आज शाम को।
वह अपने व्यवहार से शर्मिंदा है। अगर उसने कुछ बदमाशी कर दी, कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके लिए वो शर्मिंदा है। सो ही इज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। ही इज अशेम्ड मतलब शर्मिंदा के लिए जो वर्ड है अशेम्ड यूज होता है। नेक्स्ट है आपकी घड़ी में कितना बजा है। जब आप किसी से टाइम पूछते हो, सो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच या व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। फिर यह दुख की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ सोरो। इट इज अ मैटर ऑफ सोरो। दुख की बात है, सोरो दुख। फिर दोबारा कब मिलोगे या दोबारा कब मिलेंगे। व्हेन विल वी मीट अगेन। हम दोबारा कब मिलेंगे। व्हेन विल वी मीट अगेन। वो दबे पांव कमरे में घुसा चुपचाप। कहीं जैसे होता है ना, लेट हो गए तो चुपचाप पापा को पता ना चले या मम्मी को पता ना चले। सो वो दबे पांव कमरे में घुसा। ही टिपटोड। दबे पांव टिपटोड, ठीक है। ही टिपटोड इनटू द रूम। नेक्स्ट है दीवार पर सहारा मत लो। कई लोग होते हैं ना ऐसे दीवार पे अगर टिक गए हैं तो उसके लिए है डू नॉट लीन। टिकना मतलब लीन। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। फिर मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं। अगर आप किसी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। सो आई एम फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है वाकिफ होना या जानना। आई एम फेमिलियर विथ एवरी इंच ऑफ हिम। I'm familiar with every inch of her, ठीक है। सो आप लड़के लड़की किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई हैव नो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन होना या कोई दूसरा विकल्प होना। फिर मेरी उससे बात हुई मतलब मैंने उससे बात कर लिया या हुई थी। सो आई हैड अ टॉक विद हिम। आई हैड अ टॉक विद हर, ठीक है। सो ये सेंटेंसेस आपको आपके डे टू डे लाइफ में हेल्प करने वाले हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हम ऐसे ही और सेंटेंसेस आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए गुड बाय।